ओम शांति। तो 6 जुलाई 69 की अव्यक्त मुरली, टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। इस मुरली के हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। तो बाबा आते ही प्रश्न पूछते हैं, सभी किसकी याद में बैठे हो? तो बाबा ने पूछा, एक की याद है या दो की? तो एक तो शिव बाबा और दो है तो बाप दादा ब्रह्मा बाबा। लेकिन फिर भी उसमें पूछा, अव्यक्त वतनवासी या व्यक्त वतनवासी? क्योंकि हमें पता होना चाहिए, जब जिज्ञासु आते हैं उनकी परवरिश कैसे करनी है, बाबा सिखा रहे हैं। उनको ठिकाना देना है, तो वह टीचर का शो निकलता है। तो ठिकाना क्या है? संगम युग ठिकाना है। और जब नए नए जिज्ञासु आते हैं तो हमें तुरंत उनको व्यक्त अव्यक्त ये भाषा नहीं बतानी है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। और ब्रह्मा के बारे में भी जैसे धीरे धीरे तो बीज जो है उसके बारे में बताना है, लेकिन पहले हम कैसे कोर्स करते हैं, हाँ, आत्मा परमात्मा, तो उस रीति से करना है। दूसरी पॉइंट इस मुरली में है कि पढ़ेंगे भी और साथ में इम्तिहान भी देंगे। तो अभी हमें दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे, है ना। हर दिन हम लोग पढ़ते भी है, और फिर हर दिन हमारा एग्जाम है, क्योंकि हमें अव्यक्त वतनवासी बनना है। और जैसे ब्रह्मा बाबा कहाँ अव्यक्त पूर्ण संपूर्ण बने, कर्मातीत कर्मयोगी फरिश्ता, इस सृष्टि पर खड़े होकर बने। तो हमें भी कहाँ बनना है? इस सृष्टि पर भी कहाँ ठिकाना है? संगम। तो आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाने वाला देने वाला भी भूल जाएगा। तो ठिकाना पक्का याद करो। तो ठिकाना क्या करना है? पक्का याद करना है। बाकी सबको आप म्यूटेड ही रखना। तो ठिकाना पक्का याद करो, और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उसको धारण करो। वॉचमैन कसे पडो तो वॉचमैन का ड्यूटी करणार आहे कोई दूसरा ऐसा रहेगा सुपरवाइजर आप ना लक्ष्मीबेन सबको तुम भी सो अनम्यूट करना। जी ठीक है, हो गया। सो आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो। ठिकाना क्या है? संगम युग। बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। धारणा करने से क्या होगा? हम अंतर्मुख बनेंगे। धारणा से धीरजता आएगी। तो अब पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। तो ये एक बात थी। तो दो पॉइंट देखे। अभी तीसरी पॉइंट में क्या है? दूसरी बात बाबा क्या ध्यान खिंचवा रहे हैं, जरा ध्यान में रखो, इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले हैं, बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखनी है सारी जन्म पत्री। तो हमें अपनी सारी जन्म पत्री बाबा को लिख कर देनी है, बाबा का बनने के पहले, बाबा का बनने के बाद। यह अंत का समय है ना, 84 का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होता है। परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा है। तो अभी गहराई में जाकर हमें लिखना है। फिर आगे बाबा बताते, बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने के लिए अव्यक्त वतन से बाप दादा आते हैं। क्यों? सेवक हमारी सेवा करने आते हैं, हमें साफ बनाने आते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाबा सेवक है। बाप को कितना फकुर रहता है ना, बाबा को बहुत फकुर रहता। हमारे बच्चे सिरमों और आंखों के सितारे, जिनों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हाँ, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर अभी गफलत नहीं करनी। इसीलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। आप शैरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो न शक्ति से न बन सकेंगे, न वह शक्ति पने के अलंकार आएंगे। तो क्या करना है? शक्ति धारण करनी है। सहन रखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वे सब शक्ति सेना में शामिल हो जाएंगे। सच्चा जेवर बनाने के लिए हमारे अंदर की जो खामियां है वो निकाल कर स्वच्छ बनना है। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा? 24 कैरेट बनना है तो कैरेट अक्षर निकल जाना चाहिए। अपने को करेक्ट करना है। क्या करना है? करेक्शन करने का समय अभी मिला है। फिर आगे बताया बाबा ने, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कौन सा धर्म, कौन सा धरत? तो आप बाबा ने कहा कि जैसे एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना। धर्म माना धारणा।
तो अपने लक्ष्य से अगर उतर गए कभी तो फिर क्या करो, जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। फरमान नहीं करते तो बाबा हमें फरमान नहीं कर रहे, क्योंकि फरमान है और अभी हमने नहीं माना तो वो भी अच्छा नहीं है ना, गुरु का फरमान तो मानना ही है। तो बाबा हमें शिक्षा देते हैं, इसीलिए शिक्षा देते हैं। फिर आगे 6वीं पॉइंट है, आप सबको तो रास्ता तो मिल ही गया है ना, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त बने हो। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वह निकालनी है। संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने है ना, यदि हमारे संगठन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो एक दिल बनना है, पूरा रास्ता बताने लिए बाबा को बुलाया है। फिर जैसे छोटे बच्चों को श्रृंगार आ जाता है तो बाबा भी हमको श्रृंगारते, आप सबको नया कपड़ा श्रृंगार आदि कौन सा करना है। एक तरफ सेवक भी बनना, सेवक क्योंकि हमें सभी आत्माओं का, पतित आत्माओं का उद्धार करना है। कैसे उद्धार करेंगे, विघ्नों को हटाएंगे, तो हमारे तीर में जौहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। तो ये जो कलयुगी पहाड़ है तभी हम उसे उठा सकते, जब इतना बल, तो हमारे अंदर वो योग की शक्ति होनी चाहिए। तो इन सब बातों की रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ा है। तो कौन है, सभी हम गोप गोपिकाएं। फिर श्रृंगार, श्रृंगार की बात हो रही है 8वीं पॉइंट। तो श्रृंगार कौन सा है, बाबा ने कहा कि हमें आंतरिक श्रृंगार करना है। देखो लाल टीका है वो सूरत की शोभा, और बाबा हमें क्या लगाते हैं, चंदन का तिलक, आत्मा की शोभा। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसा पहनना है जो कैसे होना चाहिए, दिल पसंद नहीं, वो दिल पसंद होना चाहिए, लोग पसंद नहीं। लोग पसंद माना बाहर मुख, और दिल पसंद अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। लोग पसंद भाषण किया, खुश किया, ऐसे नहीं, परंतु भाषा का जो रहस्य तंत्र है वह एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए, तभी शोभा है। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो हो, सच सच कर संगम से पार होना है, तो दैवी गुणों से सजना है। फिर कहाँ जाएंगे, अपने घर, फिर घर से कहाँ जाएंगे, ससुर घर। कन्या ससुर घर जाती है, अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं तो सास ससुर क्या कहते हैं, इसमें उठने बैठने चलने की अकल नहीं। तो वैसे अभी हमें ससुर घर चलना है। तो बाबा कदम कदम को नहीं देखते, परंतु एक एक कर्मेंद्रियों को देखेंगे। कर्मेंद्रियों को सजाना, गहना पहन कर चलना। तो बाबा हमें श्रृंगारने आए, बाबा हमें रोशनी देने आए। तो 15 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है ना, तो ये दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखा सकेंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा, और सजावट की शोभा भी चली जाएगी। तो अभी क्या करना है, हमें स्वयं को देखना है, न शोभा को हटाना, न गहनों को उतारना। फिर दूसरों को समझाते समय ऐसे कहेंगे कि बहुत बड़ा ज्ञान है ऊंचा, तो फिर आएंगे ही नहीं। तो क्या कहना है, 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति, तो लॉटरी लेने के लिए सब आएंगे, छोटी समझेंगे तो सहज समझ में आ जाएगी। और लॉटरी लेने के लिए हाँ सभी आ जाते हैं। फिर पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। फिर लास्ट में बाबा ने कहा बहुत कुछ खजाना मिला, अभी इसको क्या करेंगे, गाय बनकर उगाड़ना। अब उसको अपने पास जमा करो, गऊ बनकर उगाड़ना है, गऊ बन जाना है, गाय बन जाना, गोपियां भी बनना है, पहाड़ को कैसे उठाना, गऊ बनकर कैसे उगाड़ना, ये सब समझाने के लिए, कर्तव्य के लिए भट्टी में बुलाया। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधना क्या है, उसको जानना। तो हम सभी को ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना है। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे, तो ये हमारा लक्ष्य है। फर्क तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान लेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं तो लोग समझेंगे पता नहीं सच्चा है व झूठा जेवर है, पैसा भी देवे जेवर भी काम का न हो, इससे क्या फायदा। तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी। तो हमें श्रृंगारना है, आंतरिक श्रृंगार, अंतर्मुखी होना है, सजावट करनी। तो क्या होगा, खरीदार भी निकलेंगे, जिज्ञासु आएंगे, और हम भी संपूर्ण बन जाएंगे, आप वतनवासी बनते जाएंगे। ओम शांति।
तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 6 जुलाई 69 की मुरली, टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तो यहाँ पर अभी हम रिकॉर्डिंग को चालू रखते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग को एंड करते, मीटिंग को ऐसे ही रखना, ताकि और थोड़ा सा मीटिंग हम अगली मुरली थोड़ा सा ले सकते हैं।